नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। देखिए, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। और आप सभी दर्शक जितने भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी बताता हूं, ताकि इस जानकारी से आपकी गरीबी मिटे, आपके जीवन में चली परेशानी दूर हो। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को आंवला नवमी के नाम से जानते हैं। आंवला नवमी के नाम से जो ये पर्व हैं ये सब मनाए जाते हैं। इसे कई जगह अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो भी चीज दान पुण्य करते हैं वह अक्षय हो जाते हैं, न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। तो इस साल 2022 में 2 नवंबर को जो बुधवार तिथि पड़े इस दिन आंवला नवमी है। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आज के वीडियो आप मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दर्शकों, हम आप सभी दर्शकों को वही जानकारी बताते हैं, वही उपाय बताते हैं जो उपाय सरल हो, जिस उपाय में आपका कल्याण छुपा होता है। अगर आप अपना कम से कम 5 से 7 मिनट का अपना बहुमूल्य समय जरूर देते हैं तो बिल्कुल ही जरूर आप देखना, आपकी किस्मत बदलने से, आपके दुर्भाग्य को दूर होने से और इस कथा के प्रताप से, मैं कथा बताऊंगा, इस कथा के प्रताप से आपके गरीबी एवं जन्मों की परेशानी दूर होंगे। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि 1 नवंबर मंगलवार की रात 11:04 से शुरू हो जाएगा, जो कि 2 नवंबर की रात 9:10 तक रहेंगी। क्योंकि 9वीं तिथि का सूर्योदय 2 नवंबर को होगा, तो इस दिन अगर जो लोग उपवास व्रत रखना चाहते हैं तो 2 नवंबर को आंवला व्रत है। और इसी के साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र होने से, मित्र और सदभिषा नक्षत्र होने से 3 ठो नक्षत्र हम नोट कीजिएगा, मानस नामक के 2 शुभ योग बन रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर योग कहे गए हैं। और इसी के साथ वृद्धि योग भी इस वर्ष बन रहे हैं, अर्थात 3 महायोग बन रहे हैं। तो इस समय जो भी दान दया धर्म जो भी आप कर्म करेंगे, उपाय करेंगे, इसका रिजल्ट आपको तत्काल मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि आंवला नवमी के दिन सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए। फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंवला नवमी संबंधित विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा, जिससे व्यक्ति की दुर्भाग्य दूर हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना, क्योंकि आंवला नवमी के पर्व भगवान विष्णु जी को समर्पित है। जिस प्रकार भगवान शंकर जी को बेल के वृक्ष अत्यंत प्रिय है, भगवान शंकर जी बेल के वृक्ष पर बसते हैं, रुद्राक्ष के वृक्ष पर बसते हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु जी आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, बसते हैं। तो 9वीं तिथि की सुबह जल्दी उठ करके आपको स्नान करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लेना और साफ कपड़े पहन करके आंवला वृक्ष की आपको पूजा करना है। सबसे पहले वृक्ष की परिक्रमा आपको करना है। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, फल फूल इत्यादि चीज आपसे बन पड़े वह सारे चीज आंवले के वृक्ष में चढ़ाना है। आंवले के वृक्ष के जड़ में जल और दूध आपको मिला करके अर्पित करना है। आंवले के पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली लपेटते हुए आपको 8 बार परिक्रमा जरूर लगाना है। 8 बार लगा सकते हैं, 9 बार लगा सकते हैं, 108 बार लगा सकते हैं, 7 बार परिक्रमा लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ कहेंगे। इस तरह से आपको पूजन करना है, तो पूजन का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य इस दिन आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन करें। इस दिन ब्राह्मण महिला को सुहाग का सामान, जो माता बहन है, सुहाग का सामान दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। और खाने की वस्तु जैसे पैसे, ये सब दान में दे सकते हैं, ये सब अच्छे हो जाते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। जो मैं कथा बताऊंगा, इस कथा को ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएंगे। और वास्तव में हमें इस दिन दान क्यों करना चाहिए और इस दिन दान करना ही क्यों ज्यादा श्रेष्ठ कर कहे गए हैं। दान करने से इस दिन हमें कौन सी फल की प्राप्ति होता है। चाहे आप 1 रुपया ही दान करें, लेकिन इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। कथा ध्यान से सुनिएगा, ये माता लक्ष्मी से जुड़ी ही कथा है। तो एक बार मां लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर मां लक्ष्मी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी और बेल के गुण ये दोनों हैं, ये सब आंवले में पाए जाते हैं। तो तुलसी भगवान विष्णु को और बेल भगवान शिव जी को प्रिय हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजन करने का निश्चय किया। मां लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु व भगवान शंकर जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वह भोजन ग्रहण किया।
ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करे, उसके नीचे बैठ करके भोजन ग्रहण करे, तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर ये दोनों उनके सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करते हैं। और इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करके लेकर के अगर कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर खाना भी अगर इस दिन बना करके सब खा रहे तो हमेशा निरोग रहेंगे। आंवला नवमी के दिन एक कथा ध्यान से बता रहा हूँ, ये कथा ध्यान से सुनिएगा। ये कथा सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में हमें आंवला नवमी के दिन दान क्यों करना चाहिए, इस दिन हमें कोई भी उपाय क्यों करना चाहिए। क्योंकि और दिन की तरह जो आज के दिन होते हैं, आंवला नवमी के दिन जो उपाय करते हैं वो तत्काल रिजल्ट देते हैं। ये छोटे छोटे जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होते होंगे। तो आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठा करके भोजन कराया करते थे, साथ ही उन्हें सोना बिल्कुल ही दान करते थे। यह सब देख सेठ के पुत्र को अच्छा नहीं लगता था। यह देख वो अपने पिता से बहुत झगड़ा करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर वो दूसरे गांव में, जो सेठ है वो दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन यापन के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ लगाया। कथा ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएंगे। यहां भी उसने अपने नियम नहीं छोड़ा, अर्थात जो दान देता था वह दान फिर से यहां भी देना शुरू कर दिया। वह आंवला नवमी का व्रत पूजा करता था। बिल्कुल ही आंवला नवमी जो पर्व आता था उस समय काफी पूजन पाठ करता था, ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान देता था। वही दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटे को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य के ही खाता था, अर्थात जो जितने भी अभी धन है उनके पास में वो उनके पिता की ही भाग्य था। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास आए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजन करना शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले ही तरह जितने भी खुशहाली थी वो आ गई। तो ऐसा माना जाता है। मैं सभी दर्शकों को इसलिए मैं कथा भी बता रहा हूँ इससे जुड़ी, ताकि इस कथा से आपको समझ में आए कि इस दिन हमें दान क्यों करना चाहिए। दान जो है मनुष्य के कर्म की तरह होता है, एक बिल्कुल ही आपके पीछा नहीं छोड़ते। जो भी दान करते हैं जीते जी आपको सुख देते हैं, यहाँ सुख देते हैं व्यक्ति को मरने के बाद यमपुरी की यातना नहीं सहने पड़ते। कलयुग में अगर कहा जाए तो धर्म के 4 चरण होते हैं, तो धर्म के 4 चरण में केवल एक ही चरण रह गए, अर्थात दान रह गए हैं। तो इस समय हमें कलयुग में अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। चलिए एक कथा और बताता हूँ। तो काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। ध्यान से सुनना। यह बात जब वैश्य को पता चला तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही और एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी और इस पर वैश्य कहा कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वालों के लिए इस संसार में कहीं भी जगह नहीं, इसलिए तू गंगा तट पर जा करके भगवान का भजन कर, गंगा में स्नान कर, तभी तू इस प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी और कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण कर उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जा करके कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक आंवला का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाला हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आंवला नवमी के दिन हमें कौन सी उपाय करना चाहिए। देखिए मैं दान की भी बारे में बताऊंगा और कौन सी उपाय करना चाहिए जिसका रिजल्ट हमें तत्काल मिले, जिससे हमें जो है दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हो। कहने का मतलब है कि जीते जी यहाँ सुख मिले और मरने के बाद भी हमें वैकुंठ की प्राप्ति हो। क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं, आप सभी दर्शकों को धर्मित एवं धर्म से जुड़ी हुई जानकारी बताना है। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में हम समर्पित कर देते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से, इसलिए आप सभी दर्शकों को अच्छी जानकारी देना, सही जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है। जब आप हम पर विश्वास रखते हैं तो हम भी आप पर विश्वास रखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।
तो ऐसा माना जाता है आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा हल्दी जरूर मिलाएं। ऐसा माना जाता है हल्दी वाला दीपक से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को जो पीले कलर की जो भी वस्तु हैं ये बहुत प्रिय हैं, इसलिए गुरुवार के दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अगर आप आंवला नवमी के दिन अगर जो घी का दीपक जला रहे उसमें हल्दी मिला करके आंवले वृक्ष के नीचे में जलाते हैं तो विशेष मनोकामना के लिए इस प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं। तो जो भी आपके मनोकामना हो, आप चाहते हैं लंबे समय से आपके मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है आप लंबे समय से किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आपके मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आपको सही तरीके से आपकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, परेशान हो चुके हैं, जीवन में हताश हो चुके हैं, कोई भी आपको मार्ग नजर नहीं आ रहे हैं, तो इस दिन आपको 9 हल्दी की गांठें लेनी है, कच्ची हल्दी की 9 गांठें लेनी है और इसकी माला बना करके आपको आंवले के वृक्ष पर बांधना है। ऐसा माना जाता है इस उपाय से हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, जैसे कि दैविक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहे हैं वह भी दूर होते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, अर्थात अगर आपके भाग्य के द्वार बंद हो चुके हैं, किस्मत आपके साथ नहीं दे रहे तो किस्मत साथ देना शुरू कर देंगे। और ऐसा भी माना जाता है, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जो लोग जिनके समर्थ हैं वो लोग दान करे, साथ ही कुछ मैं गुप्त उपाय बता रहा हूं जो उपाय आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन लाएंगे, आप खुद देखना। तो इस दिन आंवले पेड़ के नीचे गौ माता को बांधकर या फिर गौ माता को आंवले पेड़ के नीचे आपको बैठा करके रखना है। आप चाहते तो गौ माता को कोई किसी सेकेंड पर्सन को रखने के लिए बोल दीजिए वहां पे, ताकि वहां से भागे नहीं। और इसके बाद आपको आंवला समेत 7 बार आपको गौ माता की परिक्रमा लगाना है। गौ माता को आंवले के पेड़ के पास में बांध भी सकते, तो 7 बार आपको परिक्रमा लगाना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति के 7 जन्मों की पाप एवं कष्ट जो दुख है वो मिट जाते हैं, तनिक भी जीवन में कष्ट नहीं रहता, सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ मिलता है, भाग्य से ज्यादा और कर्म से बेहतर आपको फल मिलना शुरू हो जाते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय होते हैं व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म उन्नति करने में, व्यक्ति को धनवान बनाने में, व्यक्ति की जीवन प्रगति करने में काफी मदद करते हैं। ये सारे उपाय कीजिएगा क्योंकि सरल उपाय है, इसमें आपको कोई भी खर्चे नहीं आएंगे। साथ ही साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा आंवला नवमी के दिन हो सके तो इस दिन अन्नदान, कंबल की दान, अनाज की दान जो भी आपसे बन पड़े सामर्थ्य अनुसार योग्य ब्राह्मण को, गरीब व्यक्ति को या छोटे कन्या को जरूर दान करना। इस दिन जो भी दान करते हैं वह अच्छे हो जाते हैं, अर्थात न समाप्त होने वाला हो जाते हैं। तो प्राचीन ज्ञान चैनल में बताया गया छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं कि आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। सामाजिक एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा, हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो से किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।